हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं, देखिए इसमें हम लोग एक बार फिर से एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 17/1/2023 को ये एग्जाम हुआ था। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये, और किरण पब्लिकेशन के बुक से अभी हम लोग फ्रेंड्स एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर सेट कवर करना है। आज इस बुक का सेट नंबर 21 हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस बुक में टोटल 86 यानी कि 86 प्रीवियस ईयर सेट दिया गया है, जिसको कि हम लोग डेली बेसिस पे एक सेट लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें हम लोग जीके जीएस और हिंदी का जो क्वेश्चन होगा उसको कवर करेंगे। मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा वहां से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस सेट का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक का जो क्वेश्चन दिया गया है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से देखिए यहाँ से जो है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी का क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार के अंतर्गत आता है। खाली जगह यहाँ पे फिल करना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स ये 23 अगस्त 2005 ईस्वी को पारित किया गया था। ठीक है, और इसको आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था, ये भी याद रखिएगा 2006 ईस्वी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 21 का जो ए है ये देखिए बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस अनुच्छेद में जो है फ्रेंड्स देखिए शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार जो है बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? सही आंसर है खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है ये 1290 से 1320 के दरमियान जो है वहाँ पे शासन किया था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, खाली जगह है, कह रहा है कि को संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया है, किनको? तो सही है जतिन गोस्वामी को। ठीक है, यहाँ पे जतिन गोस्वामी हो जाएगा। जतिन गोस्वामी को संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? तो वह है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक वह महासागर है जिसका आकार क्या है? एस प्रकार का है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा ये प्रशांत महासागर के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न इसमें हो जाएगा, प्रश्न नंबर हो जाएगा 26। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि जलीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? जलीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है, ये भारत में मनाया जाता है जल्लीकट्टू। ठीक है, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जल्लीकट्टू जो है ये जनवरी के दूसरे सप्ताह में तमिल फसल उत्सव पोंगल के दौरान मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पेटा नामक एनिमल वेलफेयर संगठन के पहल पर जो है वर्ष 2014 में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया है। कब लगा दिया है? 2014 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 35 वर्ष जो है उनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में किसकी उपज उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके दी गई थी? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चावल और गेहूं की उपज उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके जो है दी गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है देखिए बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। और चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 में कह रहा है कि भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने
नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट फिल्म बाजार का उद्घाटन किया? किनके द्वारा उद्घाटन किया गया था? सही है, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के अनुसार निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन से शुरू होती है? किस माह के चौथे दिन से शुरू होती है? तो ये भाद्रपद जो है, भाद्र मास जो होती है उसके चौथे दिन से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? सही है, ऊर्ध्वपतः। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के लंबवत यानी कि ऊर्ध्वतः जो है वितरण को स्तरीकरण कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा दोनों हो जाएगा देखिए यहाँ पे। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा दोनों। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसे मुंबई के कोली समुदाय के द्वारा किया जाता है, ये भी जरूर याद रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 33। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? सही है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या? तो देखिए मैग्नीशियम Mg, इसकी जो परमाणु संख्या है एटॉमिक नंबर वो कितना होता है? 12। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर है 35। कह रहा है कि इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? तो इसका अंतिम चरण है इस्पात का आकार देना। ठीक है, स्टील उत्पादन का अंतिम चरण जो है ये सेकेंडरी फार्मिंग तकनीक है जो कि स्टील उत्पादकों को उनका अंतिम आकार और गुण देता है। तो इस्पात का आकार देना ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब अगला प्रश्न देख लीजिए। दिया है इसमें कि मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन बने? मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? तो सही आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6। ठीक है, एक तरफ से 6 खिलाड़ियों को। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में कहाँ से गिरफ्तार किया था? दिल्ली में कहाँ से गिरफ्तार किया था? राइट आंसर हुमायूं के मकबरा से। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही है, नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, हरित क्रांति जो है फ्रेंड्स देखिए ये 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा जो है शुरू किया गया था और उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और उन्हें 1970 में गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों के विकास में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें कि राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की खाली जगह है गतिविधि के स्तर के मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आर्थिक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हो जाएगा आर्थिक। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और आइए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से जो यहाँ से जो दिया गया, देखिए यहाँ से प्रारंभिक गणित यानी कि मैथ का क्वेश्चन शुरू है। क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 60 तक का जो क्वेश्चन होगा वो मैथ का क्वेश्चन होगा। ठीक है, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग इसको। और अब जो है हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 61 से हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? तो वह वाक्य है ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया कि इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई। इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई। तो इसमें देखिए विशेषण संबंधी जो है यहाँ पे अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा कि इस गांव में बाढ़ से बहुत क्षति हुई। इस गांव में बाढ़ से
बाढ़ से बहुत क्षति हुई, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, बहुत भी रहना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। और चलिए अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? किस यहाँ पे ऑप्शन में जो है देखिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है कि गेंद खेलने में अन्य लोगों पर चोट लग सकती है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 63, देखिए प्रश्न नंबर जो 63 दिया गया है, इस प्रश्न में कह रहा है कि देश में विदेश से माल आने की क्रिया वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, उचित शब्द बताइए। तो इसके लिए उचित शब्द हो जाएगा आयात, ठीक है। देश में विदेश से माल आने की क्रिया को क्या कहा जाता है, आयात कहा जाता है, इंपोर्ट। ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य है पूजनीय पिताजी का आदेश है। तो यहाँ पे जो पूजनीय है ये रेखांकित देखिए खंड है, इसके जगह पे कह रहा है कि प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करने के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा पूजनीय नहीं बल्कि यहाँ पे पूज्य होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक ने प्रखर को समझाया कि दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन में सफलता नहीं मिलती, यहाँ तो पड़ती है, खाली जगह जो है यहाँ पे फिल करना है। तो कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए, उचित मुहावरा का प्रयोग यहाँ पे करना है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अपनी करनी पार उतरनी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपनी करनी पार उतरनी। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है इसमें कि दूध में कौन पड़ गया, दूध में कौन पड़ गया, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द उचित होगा। तो उचित शब्द जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ठीक है। दूध में क्या पड़ गया, यहाँ पे कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अक्ष शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है, यानी कि अक्ष का अर्थ क्या हो जाएगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3, अक्ष का अर्थ होता है धुरी। ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तीनों कालों की बात जानने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। एक सार्थक शब्द, तो एक सार्थक शब्द हो जाएगा यहाँ पे त्रिकालज्ञ। ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो दिया है इसमें कह रहा है कि बाजार में अधिक कोलाहल था, उक्त वाक्य में प्रयुक्त कोलाहल के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। कोलाहल का विलोम शब्द, तो सही है इसका ऑप्शन नंबर 2, बाजार में अधिक शांति थी, ठीक है। कोलाहल का जो है यहाँ पे देखिए विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएगा, शांति। तो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 70 में दिया गया है, चास का अर्थ है जुताई, परंतु चास का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। हमने कभी नहीं देखा, खाली जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही है ऑप्शन नंबर 1 नीलकंठ पक्षी हो जाएगा। हमने नीलकंठ पक्षी कभी नहीं देखा। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जिसके आने की तिथि ना हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। जिसके आने की तिथि ना हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, तो इसका सार्थक शब्द ऑप्शन नंबर 2 अतिथि हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। मुहावरा यहाँ पे दिया गया है कि शैतान की आंत, इसका अर्थ यहाँ पे चुनना है, तो इसके लिए हो जाएगा लंबी बात। ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है। ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यानी कि प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द जो है पूछ रहा है, तो सही हो जाएगा इसका प्रसिद्ध। प्रख्यात का पर्यायवाची जो है यानी कि समानार्थी शब्द क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। वाक्य जो यहाँ पे दिया गया कह रहा है कि उसकी गर्दन शर्म से नीची थी, कह रहा है कि इसमें किस में अशुद्धि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, देखिए उसकी जो यहाँ पे लिखा गया है ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, ठीक है। उसकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत लिखा गया है। उसकी जो है इस तरह से लिखा जाना चाहिए, दीर्घ ईकार होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। माता पिता का आदर रखना चाहिए, किसमें त्रुटि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, रखना जो यहाँ पे दिया गया है ये नहीं होना चाहिए। माता पिता का आदर रखना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये होना चाहिए माता पिता का आदर करना चाहिए, यहाँ पे रखना नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पे करना होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद 76 से 80 का जो क्वेश्चन होगा कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
और प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश जो है देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो इस गद्यांश को आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स सबसे पहले, ठीक है। पूरा गद्यांश को देखिए यहाँ से पढ़ लीजिए और उसके बाद जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सबसे पहले 76 को देखेंगे। 76 में 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 फाल्गुन दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 का हो जाएगा होलिका, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट 78 का हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया भेदभाव, ये बिल्कुल सही है। 79 का ऑप्शन नंबर 2 पौराणिक हो जाएगा और उसके बाद लास्ट 80 का जो 4 ऑप्शन दिया गया तो सही हो जाएगा इसका शत्रुता, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जरूर इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा और उसके बाद बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा और इसमें से आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए, ठीक है फ्रेंड्स। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।